हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ्स के बारे में। कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुआ है। उनके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें बता रखा है क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, कितना टाइम देना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कई बच्चे यही करना भूल जाते हैं। एग्जाम में जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिखते हैं वो बच्चों को नहीं आ रहे होते हैं। रीजन क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पलर किया नहीं है। एग्जाम्पलर के लिए अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ, तो जो जो चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर है, इसका सैंपल क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो पेज नंबर 9 पे, वो आपको करना है। उसके अलावा उसका एक्सरसाइज 1.1 का 4, 5, 6, 7 और 9 इसको लिख लेना और इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। एक्सरसाइज 1.2 का सिर्फ एक क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको 2-3 बार रिवाइज करके जरूर जाना। फिर बात करते हैं पोलिनोमियल की। इसमें आपका सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 8 पे है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 12 पे। ये दोनों सैंपल क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जो इसको एग्जांपल कहते हैं उसी को यहाँ सैंपल क्वेश्चन कहा जाता है। एक्सरसाइज 2.1 का 3, 4 और 7 क्वेश्चन करना है, और 2.2 का 7, 8 और 9 क्वेश्चन करके ही जाना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके आपके एक्सरसाइज का 3.1, 11, 12, 13 क्वेश्चन करना है। 3.2 का 4th क्वेश्चन करना है। 3.3 का आपका 3rd, 7th, 14, 18, 19 और 20 क्वेश्चन की रिवीजन जरूर करके जानी है। एक्सरसाइज 3.4 का आपका 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन करना है। मतलब एनसीईआरटी जिन्होंने कर रखा है वो इसको जरूर करके जाए। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका एक ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है आपको, 4.4 का 4th, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन करके जाना है। इतना कर लोगे तो आपके एग्जाम में जितने मार्क्स आ रहे थे उससे और भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। फिर आती है बात एपी का। एपी का सैंपल क्वेश्चन आपको करना है। फॉर्मूला वही सेम रहने वाले हैं जो आपने एनसीईआरटी में किया था, वही an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी। लेकिन ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करके जाओगे मैथ्स में, उतना आपको वहां फायदा होगा। सैंपल क्वेश्चन 1-2 पेज नंबर 50 पे है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 51 पे है, और 54 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके जाना है। एक्सरसाइज 5.1 का 10th, 11th, 12th, 13, 14 क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा 5.2 नहीं करना है आपको, उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। 5.3 का आपका 4th, 8th, 9th, 11th, 12th, 13, 15, 16, 19, 23, 20 इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें आपका एन और एस एन दोनों वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर आते हैं बात एक्सरसाइज 5.4 में क्या करके जाना है आपको, सिर्फ दो क्वेश्चन जो कि आपका 4th और 7th है। ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया है कि बीपीटी करके जाना है, उसका कन्वर्स करके जाना है। इसके अलावा यहाँ आपका क्वेश्चन करके जाना है फर्स्ट और थर्ड। एक्सरसाइज 6.1 का 1, 3, 4 और 7 क्वेश्चन करना है। 6.2 बिल्कुल नहीं करना है आपको, कर सकते हो टाइम हुई तो कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। 6.3 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 13 और 14 क्वेश्चन करना है। 6.4 का फोर्थ, 13 और 14 क्वेश्चन करके जाना है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें आपके दो फॉर्मूले हैं, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक आपका सेक्शन फॉर्मूला। उसी पर आधारित यहाँ क्वेश्चन करने हैं आपको। सैंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का 5th, 6th, 9th, 11th, 12th, 18 और 19। ये सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट रहने वाले हैं। बस थोड़ा ट्रिकी ये रहता है कि आप करके जाओगे तो फटाफट वहां पे क्वेश्चन हो जाएगा। 7.3 में आपका 10th, 12th, 18 और 20 क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 7.4 का आपका दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो आपका 7th और 5th और 6th रहने वाला है, जो आप करके जाओगे। इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 8 का क्या क्वेश्चन करना है वो बताता हूँ। चैप्टर के बाद आते हैं 8th चैप्टर से। 8th चैप्टर बता रखा है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और साथ में एप्लीकेशन भी इसी में दे रखा है। तो इसमें आपको दोनों चैप्टर कवर हो जाते हैं, 8th और 9th भी। सैंपल क्वेश्चन आपको फर्स्ट करना है इसका, और फोर्थ करना है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले बता रखे हैं, चाहे उसके वैल्यू निकालने का हो या साइन थीटा निकालने का हो, वो भी आपको याद रखना है।
8.1 का आपको 8th 9 12 और 13 क्वेश्चंस करने हैं। 8.3 की बात करूं, 8.2 नहीं करना, 8.3 में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8.4 में आपको फर्स्ट, फोर्थ, 10th, 11, 12, 13 ये क्वेश्चन करके जाना है। एग्जाम में जितना हो सके रिवाइज करके जाओगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम जो है कि आउटसाइड से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किए जाए आपस में इक्वल होते हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। जैसे आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ बता रहे हैं करेक्ट में पेज नंबर पे क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, वो क्वेश्चन करना है आपको। 9.1 का एक क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। 9.2 नहीं करना आपको, 9.3 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और नाइन्थ करने। ऐसे ही सेम 9.4 का सेकेंड, 11th और 12th, ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है एनसीईआरटी करने के बाद। एरिया इनटू सर्कल में कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ और एट्थ। 11.2 नहीं करना। 11.3 में रखा आपका सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ और 13। इन क्वेश्चन को जब आप अपने एग्जाम में देखोगे तो खुद ही पता लग जाएगा अच्छा आपने प्रैक्टिस करके गए थे, जिससे आपको वहां पर टाइम बचा, आपका टाइम कम लगा। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 12.1 से, जो कि आपका सेकेंड और एट्थ है। 2 क्वेश्चन ही करना आपका 12.3 से, फिफ्थ और सिक्स। और 12.4 के आपको क्वेश्चन करने हैं फिफ्थ, एट्थ, 16, 17, 18 और 19। इसमें वॉल्यूम दे रखा होगा, कई बार क्या वॉल्यूम पूछ लेते हैं, तो प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको फायदा रहेगा कि क्या पूछा और हमसे क्या निकालना है। स्टैटिस्टिक्स में वही 3 फॉर्मूले हैं, मीन, मीडियन, मोड के, और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को एक ही चैप्टर में मेंशन कर रखा है एग्जाम्पल बुक में आपके। तो इससे कुछ क्वेश्चंस करके जाना आपका 13.1 का थर्ड, फोर्थ, एट्थ, 19 और 25। 13.3 का थर्ड, 11, 12, 25, 28, 30, 32 और 36। ये सारे क्वेश्चन करके जाओगे एग्जाम में, आप खाली नहीं बैठोगे, आपका पेपर 3 घंटे से पहले हो जाएगा। जिनके पास सिर्फ बेसिक मैथ्स है वो एक पल के लिए इसको नहीं भी करके जाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जिनका स्टैंडर्ड है वो तो इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। बेसिक वाले भी अगर करके जाते हैं तो उनका फायदा ये रहता है कि उनको एग्जाम में समय कम लगता है, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन है सेम, कई बार वैल्यू बदल जाता है लेकिन तरीका सेम रहेगा, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, जिससे कि आपको और भी चीजें बता सकूं एग्जाम से रिलेटेड।